हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो कि 21 जनवरी को होने वाला है। इसके लिए काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। एडमिट कार्ड जब आना होगा तो आ ही जाएगा, ठीक है। अगर आप एडमिट कार्ड के चक्कर में पड़े रहेंगे, एक चीज़ और बता दूं, आप लोग अगर एग्ज़ाम सिटी को लेकर प्रॉब्लम में हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जहां आपका होम सेंटर है, इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो आपका होम सेंटर है वहीं दिया जाएगा, यानी कि होम सिटी ही रहेगा, आसपास के एरिया में ही। जैसे अगर कोई प्रयागराज का है या कोई वाराणसी का है या फिर कोई कानपुर का है या लखनऊ का है, जिस तरीके से होगा उसको वहीं एरिया में आपका सेंटर दिया जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। एग्ज़ाम एकदम पास में है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए। और एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादातर लाइव क्लासेस पे ही बेस्ड मत रहिएगा। सिर्फ लाइव क्लासेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उससे हमारा सीटेट क्वालिफाई हो। लाइव क्लासेस करिए। जैसे लाइव क्लासेस शाम में कर रहे हैं तो सुबह अपना कॉन्सेप्ट लगभग 3 घंटे सीटेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जो भी चैप्टर में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मेन पॉइंट अगर देखा जाए तो जैसे आपका हो गया समावेशी शिक्षा हो गया, फिर उसके बाद हो गया सतत और व्यापक मूल्यांकन हो गया, जिन प्याजे हो गए, फिर उसके बाद वाइगोत्स्की हो गया। तो ये सब टॉपिक ऐसे हैं। फिर लिंग से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। फिर उसके बाद आपका सामाजिक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं। फिर उसके बाद अपसारी चिंतन ये दोनों पॉइंट रहेंगे। तो ऐसे इस तरीके से सतत और व्यापक मूल्यांकन तो बता ही दिया मैंने। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे पेडागोजी पार्ट में जो जो पॉइंट आते हैं, मेथड कुछ रहते हैं, जैसे मैथ्स में हो गया, ईवीएस में हो गया, तो उन सब पॉइंट को ध्यान रखिए, ठीक है। तो और साइंस मैथ्स का पेपर तो पता ही है आपको लेवल किस तरीके से आ रहा है, और एसएसटी का भी पेपर 2 में। तो अपनी तैयारी थोड़ा स्ट्रांग बनाइए, ज़्यादातर पेपर खुद से बनाइए और 3 घंटे का टाइम लीजिए। और 3 घंटे का 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है, तो 5 सब्जेक्ट रहते हैं, तो आधे अगर 30-30 मिनट निकालेंगे तो पाँचों सेक्शन में 30 मिनट के लिए टाइम मिलता है, ठीक है। तो अपने अनुसार जैसे मैथ्स के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा तो हिंदी, और जैसे जिसमें आपका जिस भाषा में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आपका लग रहा है कि मेरा टाइम बच रहा है, तो उसमें मैथ्स में कम अपना दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स 30 मिनट में नहीं हो पाती सीटेट की। 15 क्वेश्चन ही आते हैं सॉल्व करने के लिए, 15 पेडागोजी आती है, लेकिन 15 जो सॉल्व करने वाले आते हैं वो काफ़ी हैवी रहते हैं और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्लानिंग बनाइए कि मुझे कितना सेक्शन किस पे देना है, इस सब चीज़ को ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा सीटेट का जो सॉल्व करने का तरीका है, एग्ज़ाम में किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए अपने अपने राय है। आपको अगर जैसे भी लग रहा है आप सॉल्व करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा एक तरीके से, जिस तरीके से मैंने क्वालिफाई किया है, तो आप लोगों को एक आइडिया देना चाहूँगा कि इस तरीके से अगर सेक्शन वाइज बांट के चलेंगे टाइम, जैसे आप मैथ्स में फंस गए, ठीक है, मैथ्स में 1 घंटे टाइम दे दिए, तो आपका और सेक्शन छूट जाएगा, ध्यान रखिएगा। या फिर आप हिंदी में चले गए, चलो बहुत मज़ा आ रहा है हिंदी करने में, तो यहीं 1 घंटे निकाल दिए, तो आपका मैथ्स छूट जाएगा, ईवीएस छूट जाएगा, कोई ना कोई सेक्शन छूट ही जाएगा। तो जैसे आप पेपर 2 कर रहे हैं, तो पेपर 2 में मैथ्स करेंगे तो बहुत लेंदी आता है, तो वहाँ पे सॉल्व करते करते पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। तो पहले जो सेक्शन आसान हो फटाफट उस सेक्शन को करिए, और उसके बाद जितना टाइम बच रहा है उस टफ वाले सब्जेक्ट में अपना पूरा यूटिलाइज करिए, ठीक है। सिर्फ लाइव क्लासेस, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब लाइव क्लासेस लीजिए ही मत, लाइव क्लासेस बिल्कुल लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ रेडी रहिएगा। आपने पिछला पेपर देख ही लिया होगा, अगस्त का किस लेवल के पेपर आया था, और पेपर 1 में 14 लाख लोगों ने अपियर हुए थे, लगभग 15-16 लाख लोग फॉर्म भरे थे, 14 लाख लोगों ने मतलब एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 2,90,000 के आसपास लोग पास हुए थे, यानी कि 3 लाख के आसपास पास हुए थे। कितने में से? 14 में से, यानी 11 लाख लोग फेल हो गए थे पेपर 1 में। फिर उसके बाद पेपर 2 में देखा जाए तो उसमें शायद थे 12 लाख या 12 लाख थे शायद, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट डाटा अभी मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। तो लगभग 12 लाख थे, तो उसमें से 1 लाख सिर्फ पास हुए थे, 1 या सवा लाख के आसपास। मतलब एक मैं मोटा मोटा एक तरीके से ये लेके चल रहा हूँ कि लगभग 1 या सवा लाख लोग पास हुए थे, ठीक है। तो सीधे मतलब 12 लाख समझ लीजिए, 11 लाख इसमें भी, उसमें लगभग मतलब 11 लाख लोग फेल हो जा रहे हैं। 12 लाख में से 1 लाख पास हो रहे हैं, तो 11 लाख लोग फेल हो गए ना।
तो रिजल्ट मतलब बहुत ही हल्के में मत लीजिएगा सीटेट को। जो रिजल्ट आ रहा है, पिछला अगस्त वाला पेपर का रिजल्ट आया है, तो बहुत ही हालत ख़राब है स्टूडेंट की। और हालत ख़राब यही है कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं एकदम, जब लास्ट में आ जाता है एग्ज़ाम, और सीधे लाइव क्लास दिन भर लगे रहेंगे। दिन भर लाइव क्लास में मेरे मत रहिएगा, या फिर यूट्यूब पे बस क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस शीट बनाइए भाई 2.5 घंटे का। अभी भी टाइम है, जो लोग नहीं अगर कर रहे हैं तो करना शुरू कर दो, नहीं तो फिर बाद में वही 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से रह जाओगे, फिर समस्या बढ़ जाएगी। और यूपी में शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती दोनों आने वाली है, और इसमें जो पास होंगे वो बिल्कुल शामिल होने वाले हैं, ठीक है। तो 1-2 नंबर से रह जाओगे तो पछताने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। तो प्रैक्टिस शीट बनाइए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, कुछ और सोल्यूशन मैं बताऊंगा। अगर किसी के पास पेपर नहीं है, अगर जिसके पास है तो करिए, किसी के पास पेपर नहीं है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड कराने की, ठीक है। तो अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करिए, मेहनत से करिए, लगन से करिए, ज़्यादा टाइम आप खुद से करने की कोशिश करिए। यूट्यूब पे थोड़ा बहुत जैसे यूट्यूब पे तब करिए, मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे तब जाइए जब आप पढ़ के जैसे 3-4 घंटे पढ़ लिए, मन एकदम मतलब थोड़ा सा अब लग रहा है कि थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं या फिर कुछ और पढ़ लेते हैं, तो यूट्यूब पे थोड़ा सा जाइए, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन वहाँ देखिए। काफ़ी लोग वहाँ पे ज्वाइन रहते हैं, तो थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। फिर अपना मतलब कहने का मीन्स ये है कि लगभग अभी आपके पास मान के चलिए कि 10 दिन का टाइम है, 10 से 12 दिन। तो इसमें आप क्या करेंगे, लगभग 5 सेट बना सकते हैं आज अच्छे से, लेकिन पांचों सेट के जैसे एक पेपर बनाया तो उसके पूरे कंक्लूजन को निकालिएगा। ये नहीं कि बस बना के छोड़ दीजिएगा, कितने नंबर आए बस उतना ही लेके। जो भी पेपर बना रहे हो उसका सोल्यूशन पूरा सॉल्व करिएगा, तब आपको पता चलेगा। चाहे 3 ही करिए, 5 मत करिए, 3 ही करिए, लेकिन मतलब पूरा देखिए कितना स्कोर मेरा हो रहा है लास्ट में। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, हॉपलेस मत होइएगा। अगर कम ज़्यादा मार्क्स आते हैं, पेपर आप प्रीवियस ईयर का लीजिएगा, जो बुक में दिया रहता है जैसे कि अपने से बनाए रहते हैं वो मत लीजिएगा। जो ओरिजिनल पेपर होता है, रियल में आया हुआ है, जैसे 19 का ले लीजिए, 21 का ले लीजिए, अभी आपका ऑनलाइन पेपर कितने हुए थे उनको ले लीजिए, लेटेस्ट वाले पेपर ले लीजिए, अगस्त का पेपर ले लीजिए, खुद से बनाइए, देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, कितना 100 के आसपास पहुंच रहे हो या फिर 70-80। देखिए 2 नंबर 1 नंबर वाले फेल वाले हैं, उसमें बहुत संख्या है, लगभग 4-5 लोग ऐसे हैं जिसमें 2-2 3-3 नंबर 4 नंबर वाले फेल हैं, ठीक है। तो 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी के 82 पासिंग 81 आए तो भी फेल है, 90 है तो 89 आ रहे हैं तो भी फेल है। तो 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप लोग अपनी प्लानिंग खुद से बनाइए और मेहनत से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। और जो भी कुछ अगर मुझसे कुछ मतलब ज़रूरत हो आपकी पेपर से संबंधित या कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में मैं प्लानिंग बताऊँगा सीटेट के पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको लेकर चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको और फ़ायदा भी रहेगा। फिर भी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, आप अपने तरीके से भी जो भी डिसीजन लेना हो ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्लानिंग में ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।